हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बीबी जैमिनी आपको एडवांस कैलकुलस पेपर सेकंड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें पिछले टर्न पे अपन ने अनंत स्पर्शियाँ शुरू कर दी थी। ठीक है बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड है एडवांस कैलकुलस। इसमें अनंत स्पर्शियाँ जो चैप्टर है वो अपन ने पिछले टर्न पे शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, अनंत स्पर्शियाँ क्या होती है, किस किस तरीके की होती है, अक्षों के समानांतर होती है, कुछ तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ होती है। ठीक है, उनकी डेफिनेशंस भी बताई थी मैंने, और कैसे निकाली जाती है उसके लिए मैंने आपको सैद्धांतिक रूप से परिभाषाएं भी दी और एक मेथड भी आपको सुझाया। उसके आधार पे कुछ सवाल भी मैंने एक आध करके बताए थे। ठीक है बच्चों, एक सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। ठीक है, तो आज सेकंड लेक्चर में अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका असिम्प्टोट्स पैरेलल टू द एक्सिस, निर्देशाक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी। ठीक है, कोई भी कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है तो आपको निर्देशाक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ भी होती है। ठीक है, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं आज। तो पहला जो पॉइंट है वो है एक्स अक्ष के समानांतर, दूसरा पॉइंट अपन वाई एक्स के समानांतर ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्स अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी कैसे प्राप्त की जाती है ये पढ़ते हैं। मानव वक्र का समीकरण एक्स की घटती घातों डिसेंडिंग के अनुसार निम्न है। अपन को कोई भी वक्र का समीकरण दे रखा है उसको अपन एक्स की डिसेंडिंग पावर्स के अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक्स की पावर एन की टर्म लिख ली, फिर एक्स की पावर n-1 की टर्म लिख ली, फिर एक्स की पावर n-2 की टर्म लिख ली। इस तरीके से अपन वक्र के समीकरण को सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म में आपको एक्स की पावर एफ वाई प्लस एक्स की पावर n-1 f1 वाई प्लस एक्स की पावर n-2 f2 वाई प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1 में मैंने आपको कोई वक्र की समीकरण एक्स की घटती घातों के अनुसार लिख दी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो एफ वाई है, f1 वाई है और ये f2 वाई है और इस तरीके के जो वाई के चर में है ये सारे वाई के फलन हैं। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 में एक्स की पावर n का यदि मैं भाग लगा दूँ तो ये इस तरीके की फॉर्म मिलेगी जो समीकरण नंबर 2 में ठीक है दे रखी है, आपको दिखा रखी है। अब मैं समीकरण नंबर 2 में जो वक्र की समीकरण प्राप्त हुई है अपने को इस फॉर्म में, इसकी मैं एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो y है आपका ये कांस्टेंट हो जाता है c। ठीक है, तो समीकरण 2 की लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लेने पर आपको पता है 1/x स्क्वायर इस तरीके की टर्म और आगे 1/x क्यूब और एंड सो ऑन इस तरीके की आएगी समीकरण नंबर 2 में। तो सारी टर्म एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगी पहली टर्म को छोड़ करके। ठीक है, तो एफ वाई टर्म ही बचेगी, लेकिन वाई जब एक्स इन्फिनिटी की टेंड करता है तो वाई टेंड करेगा सी की तरफ। तो ये इक्वेशन अपने को 2 से लिमिट लेने के बाद में एफ सी इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो गई। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 आपको दिखा रखा है। ठीक है बच्चों, राइट। अब समीकरण नंबर 3 को हल कर लेंगे अपन। ठीक है, किसी भी समीकरण जो सी में है उसको अपन हल करेंगे तो सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्स अक्ष के समानांतर संगत अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त करते हैं, क्योंकि सी के मानों के लिए अपने को एक्स अक्ष के समानांतर जो प्रवणता है वो तो वही रहती है। ठीक है, समानांतर रेखाओं में, और सी का मान बदलता है। तो एक्स के अक्ष के समानांतर प्रवणता अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएंगी अपने को। ठीक है, तो स्पष्ट है वक्र के समीकरण को एक्स की घटती घातों के क्रम में लिखने पर उच्चतम घात एक्स की पावर n के गुणांक एफ वाई को 0 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो ये एफ वाई इक्वल टू 0 हो गया। इस प्रकार एक्स अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ एफ वाई इक्वल टू 0 के मूलों से प्राप्त होगी। ठीक है, बशर्ते कि ये गुणांक अचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स की पावर n का जो गुणांक है वो अचर नहीं होना चाहिए। अचर हो जाएगा तो फिर ये इक्वेशन अपनी बनेगी नहीं। ठीक है, कोई अनंत स्पर्शियाँ होगी नहीं। तो यही मूल काल्पनिक है, तो यदि मूल काल्पनिक है तो संगत अनंत स्पर्शी भी
काल्पनिक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी ये आपको बताया कि एक्स एक्स की समानांतर अनंत स्पर्शियाँ किस तरीके से प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, अब वाई एक्स के समानांतर जब अपन बात करते हैं तो वाई एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शी वक्र के समीकरण में वाई के उच्चतम घात के गुणांक को देखेंगे अपन, है ना। ठीक है, इस गुणांक के वास्तविक एक घाती जो गुणनखंड है उसको शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये शर्त है अपनी कि जो अपन फैक्टर करते हैं वो एक घाती होने चाहिए। ठीक है, मतलब m की कोई पावर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक वास्तविक एक घाती गुणनखंडों को शून्य के बराबर करते हैं तो उससे अपने को ये प्राप्त हो जाएगी। शर्त ये है अपनी कि ये गुणांक अचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो ये वाई एक्स के समानांतर होगी। तो इस तरीके से एक्स एक्स के समानांतर और वाई के अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक वर्किंग रूल दे देता हूँ जिससे आपको सवाल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि मेथड ऑफ वर्किंग मेथड, विधि, कि यदि आपको कोई सवाल दे रखा है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उस सवाल को कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या क्या देखने हैं और किस किस तरीके से अनंत स्पर्शियाँ आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट है कि अनंत स्पर्शियाँ अक्षों के समानांतर होगी या फिर तिर्यक होगी, दो ही तरीके की अनंत स्पर्शियाँ हैं। और दूसरी बात ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि वक्र का जो समीकरण है उसकी जो हाईएस्ट वो है घात है उससे ज़्यादा अनंत स्पर्शियाँ नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें क्लियर रखते हुए अपन ये वर्किंग मेथड के स्टेप्स को पढ़ते हैं और इनको ध्यान में रखते हुए आपको सवाल करने हैं। ठीक है, तो अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए निम्न बिंदुओं का अनुसरण करते हैं। ठीक है, पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कोई सवाल आपको दे रखा है, ठीक है, इसके लिए वक्र की समीकरण से x और y के उच्चतम घातों के गुणांकों को अपन छांटते हैं। ठीक है, x और y के उच्चतम घात है कोई, तो उनके गुणांक को अपन क्या करते हैं, एक घातीय गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं और उनको शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे आपको x अक्ष के या y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है। दूसरा पॉइंट आपका है वक्र की अधिकतम अनंत स्पर्शियाँ उसकी समीकरण के उच्चतम घात से अधिक नहीं हो सकती है, मैंने आपको अभी बताया। तो इस प्रकार यदि अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ वक्र के उच्चतम घात की संख्या से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब है और भी अनंत स्पर्शियाँ होंगी और बाकी की अनंत स्पर्शियाँ तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ होंगी। ठीक है, तो अनंत स्पर्शी अक्षों के समानांतर भी हो सकती है और यदि उसके बाद में भी आपको जो अधिकतम घात है, उच्चतम घात है वक्र की, उससे कम ही है ये अनंत स्पर्शियाँ जो अक्षों के समानांतर है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर संभव है कि तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ भी होंगी, तो वो भी अपने को निकालनी पड़ेगी। तो तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए अपन बिंदु नंबर 3 पे आते हैं, तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। इसके लिए निम्न स्टेप्स काम लेते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने इनको तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए 7 स्टेप आपको बताए हैं, इनको अपन देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहले स्टेप में अपन क्या करते हैं, वक्र की समीकरण के उच्चतम घात है, मान लीजिए n है, ठीक है, उसके पदों में x = 1 और y = m रख लेते हैं। ठीक, जिससे अपने को phi n m प्राप्त हो जाता है। मतलब उच्चतम घातों को अपन सेलेक्ट कर लेंगे और उनमें x = 1 और y = m रख देंगे, तो वो phi n m एक्सप्रेशन आ गया, आपको व्यंजक मिल जाएगा कोई। ठीक है, अब मैं उस व्यंजक को = 0 कर देता हूँ स्टेप 2 में, तो phi n m = 0 कर दिया मैंने, तो ये आपकी समीकरण बन गई। ठीक है, phi n m = 0 करते ही समीकरण बन गई m में। ठीक है, m में समीकरण बन गई, तो इसको अपन हल कर लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, और तो उससे अपने को m के विभिन्न मान प्राप्त होंगे, m1 m2 m3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो स्टेप 2 में अपन ने जो आपको अधिकतम पद स्टेप से जो phi n m मिला उसको 0 कर दिया, उससे m की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, अब अपन स्टेप 3 में आते हैं। वक्र की समीकरण में जो अधिकतम उच्चतम घात का जो पद है, कोई उच्चतम घात के पद हैं, उसके बाद में दूसरी जो लोअर है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करते हैं वक्र के समीकरण में। जैसे मान लो अपन ऊपर n करा था, तो यहाँ n-1 घात के पदों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सारे n-1 घात के पदों को सेलेक्ट कर लिया, उनमें x = 1 रख दिया, y = m रख दिया, तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको मैंने phi n-1 m से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो phi n-1 एक्सप्रेशन मिल गया आपको। अगले स्टेप में अपन क्या करते हैं,
जो स्टेप 4 है वो स्टेप 1 में जो अपने को फाई एन एम प्राप्त हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एम के। तो एक एक्सप्रेशन ये भी इक्वेशन ये भी ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्रेशन की अपने को फाई डैश एन एम की, तो ये निकाल लिया अपन ने, ठीक है। फिर ये अपन को पता है कि जो c है उसकी वैल्यू ये होती है, c इज इक्वल टू, जो मैंने ये डबल कोटेड बॉक्स में आपको दे रखी है, c इज इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1m और अपॉन फाई एन डैश m, ठीक है। तो ये फाई एन माइनस 1 जो लोअर घात के टर्म्स हैं उनसे मिल जाएगा, और फाई एन m अपने को स्टेप 1 में मिला, उसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो उसे फाई एन डैश m मिल गया अपने को। इन सब की वैल्यू अपन रख देंगे तो अपने को c प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये विभिन्न m के मानों के लिए अलग अलग c प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये बॉक्स में जो रिलेशन दे रखा है उसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसके द्वारा m के मान m1 m2 एंड सो ऑन आदि रखकर संगत c के मान प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। तो c के मान लो m1 के संगत c1 है, m2 के संगत c2 है, इस तरीके से c1 c2 c3 एंड सो ऑन अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो m1 भी प्राप्त हो गए और c1 c2 c3 भी प्राप्त हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन जो 5 नंबर स्टेप है, अपन क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रेखा का समीकरण अनंत स्पर्शियाँ हैं, तो बहुत सारी अनंत स्पर्शियाँ अपने को प्राप्त हो जाएंगी। m1 और c1 के लिए एक अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी, y इज इक्वल टू m1 x प्लस सी वन, m2 और c2 के लिए दूसरी अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगी आपको, y इज इक्वल टू m2 x प्लस c2। इस तरीके से अपन जितने भी m के मान हैं और उनके संगत जितने भी c के मान प्राप्त हो जाएंगे उन सबको अपन रख देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो स्टेप 5 में अपने को सारी अनंत स्पर्शियाँ तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्टेप 6 में मैंने बताया है कि यदि आपको एक कंडीशन दे रखी है कि फाई एन एम इक्वल टू 0 के दो मूल समान है, ठीक है, m की दो वैल्यूज़ आपको एक जैसी प्राप्त हो गई है, तो आप क्या करेंगे अनंत स्पर्शी निकालने के लिए, c निकालने के लिए। तो m तो मिल गया दोनों एक जैसे हो, लेकिन c उसका अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो c के जो मान निकालने के लिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, यहाँ इसको ध्यान रखें आप, 1/2 c स्क्वायर फाई एन डबल डैश m प्लस सी फाई एन माइनस 1 डैश m प्लस फाई एन माइनस 2m इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है c में। इसका मतलब इस यहाँ से जब अपन फाई एन डबल डैश m और फाई डैश एन माइनस 1m और फाई एन माइनस 2m की वैल्यू रखेंगे तो c में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को मिल जाएगी, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसका मतलब इसके दो मूल हो जाएंगे, एक मान लीजिए c1 है, एक दूसरा c2 है। तो इसका मतलब m के दोनों सेम मान के लिए, m के दोनों समान मानों के लिए c की वैल्यू एक तो c1 मिल गई और एक c2 मिल गई। तो इस प्रकार आपकी समानांतर अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएंगी आपको दो, ठीक है, क्योंकि प्रवणता तो एक जैसी होगी इनकी। तो अनंत स्पर्शियाँ मिलेंगी आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और दूसरी अनंत स्पर्शी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c2, ठीक है। ये स्टेप 6 में अपन करेंगे। अंतिम स्टेप 7 है, इसमें यदि फाई एन एम इक्वल टू 0 है और 3 रूट्स इसके मान लो m की वैल्यू बराबर मिलती है, 3 m की वैल्यू, ठीक है, 3 मूल समान है, तो इसमें मैंने ये c3 में थर्ड ऑर्डर जो इक्वेशन है वो दे रखी है, इससे अपना c के 3 मान प्राप्त करेंगे, ठीक है। 1/3 c क्यूब फाई एन ट्रिपल डैश m प्लस सी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 फाई एन माइनस 1 डबल डैश m प्लस सी फाई एन माइनस 2 डैश m प्लस फाई एन माइनस 3m इक्वल टू 0। ये मैंने c में 3 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो उससे अपने को c के 3 मान प्राप्त हो जाएंगे, तो और 3 समानांतर रेखाएं जो 3 अनंत स्पर्शियाँ वो भी प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए m के पहले मान के c के आपको c1 c2 c3 मिले, तो अल्टीमेटली m तो तीनों का समान ही होगा, समानांतर अनंत स्पर्शियाँ होंगी, ठीक है। तो पहली होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, दूसरी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू और तीसरी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनंत स्पर्शियों के जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बताए, अनंत स्पर्शियाँ निकालने का मेथड भी आपको बताया। अब इस पर आधारित अपन कुछ सवाल देखते हैं जिसको आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है आपको, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व की कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 8x वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए अपने को एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शियाँ फाइंड आउट निकालनी है। तो क्या है इसका, सबसे पहले तो अपन कर्व के इक्वेशन में देखेंगे कि जो अधिकतम उच्चतम घात है
वो कितनी है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, उच्चतम घात 3 है इसकी, ठीक है। तो अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है, 3 अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है। अब कुछ अक्षों के समानांतर भी हो सकती है और कुछ तिर्यक भी हो सकती है। तो यहाँ उच्चतम घात के पदों में x3 और y3 है, इसके गुणांक अचर है, ठीक है। एक का 1 है और एक का -4 है, ठीक है, अचर है। तो इसका मतलब है अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ विद्यमान नहीं होंगी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब सारी सारी 3 जो अनंत स्पर्शियाँ हैं वो तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए अपन उच्चतम घात का n इक्वल टू 3 के लिए फाई 3m प्राप्त करते हैं, ठीक है। उच्चतम घात के पदों को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, उनमें x इक्वल टू 1 रख देंगे, y इक्वल टू m रख देंगे। तो फाई 3m क्या मिल जाएगा, फाई 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m 3 क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने फाई 3m दिखा रखा है। इसी प्रकार अपन इससे जो एक नीचे है मतलब फाई 2m वो भी प्राप्त करेंगे। उसके फाई 2m वाली जो पद हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे वक्र की समीकरण में x स्क्वायर है माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, ये आपका 2 डिग्री का है, ठीक है, पद हैं। तो इनमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख देंगे तो फाई 2m मिल जाएगा। तो क्या मिला फाई 2m इज इक्वल टू 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर, जो मैंने समीकरण नंबर 2 में दिखा रखा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से ऐसी टर्म भी होंगी इसके नेक्स्ट में, ठीक है, जिनमें एक ही हो तो वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब फाई 1m इक्वल टू 0 प्राप्त हो गई, ठीक है। फाई 1m की कोई टर्म इसमें नहीं है, मतलब x की ऐसी कोई पद नहीं है जिसकी पावर 1 हो, ठीक। तो इसका मतलब फाई 1m इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया, अपने को समीकरण नंबर 3 मिल गई, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने फाई 3m फाई 2m और फाई 1m निकाल लिए। अब इनके c निकालने के लिए इसके डिफ्रेंशिएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फाई 3m जो समीकरण नंबर 1 और 2 है, एक में फाई 3m और एक में फाई 2m, उनको मैंने m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो समीकरण नंबर 1 से तो फाई 3m मिल गया माइनस 5 प्लस 16m माइनस 12m स्क्वायर, जो समीकरण नंबर 4 में दे रखा है। और जो समीकरण नंबर 2 है उसमें फाई 2m उसको डिफ्रेंशिएट करा तो फाई 2m मिल गया, वो मिल गया माइनस 3 प्लस 4m, जो मैंने समीकरण नंबर 5 में दे रखा है। तो सारे ये अपने को मिल गए। इनमें अपन एक एक करके अपन बात करते हैं। तो अब m के मानों के लिए क्या होती है समीकरण, m फाई 3m इक्वल टू 0 कर देते हैं अपन, है ना। ये इससे m के मान अपने को प्राप्त मिल जाएंगे। समीकरण 1 में 1 से फाई 3m इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। तो अब इसमें 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब इक्वल टू 0 प्राप्त होगी। ये m में 3 डिग्री इक्वेशन प्राप्त हो गई, ठीक है बच्चों। तो इसके गुणनखंड कर लिए मैंने। तो ये गुणनखंड आ गए m माइनस 1 और 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये गुणनखंड आ गए। तो यहाँ से जब अपन m की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो m इक्वल टू 1 प्राप्त होगा और दूसरा चूँकि 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो दोनों वैल्यू m की 1/2 एक जैसी प्राप्त होंगी, ठीक है। ये सारे समीकरण नंबर 6 में मैंने आपको दिखा रखे हैं m की वैल्यू। अब इनके संगत अपन c की वैल्यू निकालते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में तो अपन करेंगे कि m इक्वल टू 1 के संगत c की वैल्यू निकालनी है, मान लो। तो ये फॉर्मूला लगेगा c, जो मैंने रेड बॉक्स में दे रखा है, c इज इक्वल टू माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3-m। तो समीकरण 2 और 4 से अपन इनके मान रख देते हैं फाई 2m और फाई 3-m के, ठीक है। तो c मिल गया आपको, c दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस, ऊपर आपका 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर आ गया, नीचे माइनस 5 प्लस 16m माइनस 12m स्क्वायर आ गया। अब इसमें m इक्वल टू 1 रख देते हैं अपन, ठीक है। तो अल्टीमेटली m इक्वल टू 1 रखने के बाद में जो c मिला आपको वो 0 मिला, जो समीकरण नंबर 7 में मैंने आपको दिखा रखा है। तो m इक्वल टू 1 पर c 0 हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसकी जो अनंत स्पर्शी होगी वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c में मान रखेंगे तो y इज इक्वल टू x, ठीक है। ये अनंत स्पर्शी मिल जाएगी, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब अपन बात करते हैं जब दो मूल रिपीट हो रहे हैं, m इक्वल टू 1/2 और m इक्वल टू भी 1/2, दो मान एक जैसे हैं, अर्थात फाई 3m इक्वल टू 0 के दो मूल समान हैं। तो जब समान होते हैं तो c की वैल्यू अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं, मैंने आपको अभी बताया है ना वर्किंग रूल्स में। तो 1/2 c स्क्वायर फाई 3m प्लस c फाई 2m प्लस फाई 1m इक्वल टू 0, जो रेड बॉक्स में मैंने दिखा रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है c में, ठीक है। तो अब m इक्वल टू इसमें 1/2 रख लेते हैं, ठीक है। और इनके मान भी रख देते हैं, फाई 3 का 1/2 का मान रख देते हैं और फाई 2 1/2 का भी मान रख देते हैं। समीकरण 3 में फाई 1m दे रखा है आपको, ठीक है।
तो इस तरीके से मान रख देते हैं। और 5m तो 0 है, तो ये अब मैंने इसको 0 रख दिया, समीकरण नंबर 8 प्राप्त हो गई आपको। ठीक है बच्चों, अब समीकरण नंबर 4 से आपको 5 3 डबल डैश m क्या मिल गया, 5 3 डबल डैश m हो गया 16 माइनस 24m। ये समीकरण नंबर मैंने 9 में दिखा रखा है। समीकरण 4 को अपन जैसे m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये समीकरण नंबर 9 मिल जाएगी अपने को। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो बॉक्स में दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 5 3 डबल डैश m की भी आवश्यकता है, तो मैंने समीकरण नंबर 9 में ये प्राप्त कर लिया, निकाल के बता दिया आपको। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अपन m इक्वल टू हाफ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 3 डबल डैश हाफ कितना आ गया, 16 माइनस 24/2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो समीकरण 9 में अपन ने मान रख दिया m इक्वल टू 1/2, तो इससे आपको 5 3 डबल डैश हाफ 4 मिल गया। इसी तरीके से 5 2 डैश है, वो भी m इक्वल टू हाफ पर क्या हुआ, -1 प्राप्त हो जाएगा समीकरण नंबर 5 से। ठीक है बच्चों, तो अब ये दोनों वैल्यूज प्राप्त हो गई, 5 3 डबल डैश हाफ और 5 2 डैश हाफ कि ये मान समीकरण नंबर 8 में रख देता हूँ मैं। तो ये सी स्क्वायर में कोई इक्वेशन मिल जाएगी, तो ये मिल गई 2c² माइनस सी इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से c इंटू 2c माइनस 1 गुणनखंड हो गए इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वैल्यू c इक्वल टू 0 भी मिलेगी, और दूसरी वैल्यू आपकी 2c माइनस 1 को 0 करने पर हाफ मिल जाएगी c की वैल्यू। ठीक है, तो c के दो मान प्राप्त हो गए अपने को, 0 और 1/2। ठीक है, किसके, m इक्वल टू 1/2 और m इक्वल टू 1/2 के दो मानों के संगत। तो पहले 1/2 के लिए मान लीजिए 0 मिल गया, दूसरा 1/2 है m इक्वल टू, उसके लिए c इक्वल टू 1/2 प्राप्त हो गया। तो तीनों मान अपने को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बता दिया था वहाँ निकाल करके कि m इक्वल टू 1 पर c इक्वल टू 0 आ गया था, तो y इक्वल टू x जो आपकी अनंत स्पर्शी हो गई थी। और यहाँ जब रिपीटेड रूट्स के लिए m इक्वल टू हाफ है, फिर m इक्वल टू हाफ है, उसके लिए अपने को संगत c इक्वल टू 0 और 1/2 प्राप्त हुए। तो इन दोनों से अपनी दूसरी और तीसरी अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएगी। तो m इक्वल टू हाफ पर c इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c में क्या मिलेगा आपको, 2y इक्वल टू x। और तीसरा m इक्वल टू हाफ और c इक्वल टू हाफ रखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c में, तो ये मिलेगा 2y इक्वल टू x प्लस 1। तो तीन अनंत स्पर्शियाँ, तीनों तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ थी, वो अपन ने याद कर लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से के सवाल आप करते हैं। तो ये आपको विधि मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अभी इसी लेक्चर में शुरू में अपन ने विधि बताई, उसको मैं अपने इस सवाल में फॉलो किया है। आप भी कोशिश करिए। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, कोई फोलियम x³ प्लस y³ इक्वल टू 3axy, इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन जो हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म्स हैं उनको देखेंगे, x³ और y³ यहाँ गुणांक, इसके गुणांक देखेंगे तो वो अचर हैं, तो इसका मतलब अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है, फिर ये हाईएस्ट जो डिग्री है इसकी n इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 की जो टर्म्स हैं उनमें मैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख देता हूँ, तो मेरे को मिल जाएगा 5 3m। यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये 1 प्लस m3 मिलेगा। ठीक है, उससे लोअर जो डिग्री है, ठीक है, n इक्वल टू 2 वाली जो टर्म्स है उनमें मैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखूँगा तो 5 2m मिल जाएगा। वो यहाँ पर -3am है, मैंने वक्र की समीकरण को इधर ले आया, मतलब है ना, x³ प्लस y³ -3axy इक्वल टू 0 कर लिया, तो वहाँ से 5 2m क्या मिल गया अपने को, -3am। ठीक है, अब मुझे आवश्यकता पड़ेगी ये 5 3 की भी, तो मैंने ये 5 3m इक्वल टू 1 प्लस m3 है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया m के रेस्पेक्ट में। तो 5 3 क्या आ गया, 3m² के बराबर है, कि जो मैंने रेड बॉक्स में आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 2m मिल गया, 5 3m मिल गया, 5 3 भी मिल गया अपने को। तो अब अपन m के वैल्यू के मान निकालते हैं। तो ये सबसे पहले अपन 5 3m इक्वल टू 0 रखते हैं, ये इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से m3 प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल गया, यहाँ से m इक्वल टू -1 आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, m इक्वल टू -1, इसके संगत मैंने m इक्वल टू -1 के संगत क्या है कि c निकालने की ट्राई करते, तो ये रेड बॉक्स में फॉर्मूला c का आपको दे रखा है, c इज इक्वल टू -5 2m अपॉन 5 3m। ठीक है, तो ये 5 2m और 5 3m की वैल्यू मैंने उठा करके रख दी ऊपर से, तो ये -3 am, ये तो 5 2m है, और नीचे 3m² है, ये 5 3m है। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली c क्या आ गया, -3a/3। ठीक है, m की वैल्यू आपको m इक्वल टू -1 दे रखा है।
ठीक है, तो इससे मैंने वैल्यू रख दी, तो ये सी आपको -a के बराबर मिल गया। तो अनंत स्पर्शी क्या मिल गई अब आपको, m इक्वल टू -1 पर c इक्वल टू -a। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अपन ये मान रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0 आपको अनंत स्पर्शियाँ मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान है ये तीनों अनंत स्पर्शियाँ एक जैसी हो जाएंगी। ठीक है, तीनों अनंत स्पर्शियाँ यही मिलेगी क्योंकि m की वैल्यू -1 ही प्राप्त होगी आपको। ठीक है, वास्तविक मान के लिए तो ये वास्तविक, बाकी इमेजिनरी हो जाएंगी। तो आपको अनंत स्पर्श मैंने ये निकाल के बताई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप भी करने की कोशिश करें। ठीक है, आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।